नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू खबरदार जो तुमने रसोई घर में एक कदम भी रखा तो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रेनू की नई नई शादी हुई थी। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। शादी की सारी रस्में रीति रिवाज पूरी हुई ही थी। जब रेनू शाम को पग फेरी की रस्म से लौटी, सुबह उठकर नहा धोकर रसोई घर में जाने लगी, तभी पीछे से सासू माँ कमला की आवाज आई, बहू खबरदार जो तुमने रसोई घर में एक कदम भी रखा तो। रेनू एकदम सासू माँ की आवाज सुन सहम सी गई, चुपचाप वहीं पर खड़ी रह गई। कमला रेनू के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ऐसे ही रसोई में थोड़ी ना चली जाओगी। एक रसोई ही होती है जिससे सभी घर वालों रिश्तेदारों के दिल तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी बात हो तो दिल से जुबान तक लाने का तरीका एक रसोई घर ही होता है, इसलिए रुको जरा। और कमला जल्दी से जाकर पूजा की थाली लेकर आई और फिर रेनू को रसोई घर में लेकर गई। चूल्हे पर रेनू के हाथों से शुभ लिखवाया और कहा, आज कुछ मीठा बनाओ। सबसे पहले रवि को तो सबसे ज्यादा हलवा पसंद है, लेकिन तुम्हारे पापा जी को खीर पसंद है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या बनाना है। और सासू माँ ने हलवे के लिए सूजी और घी और खीर के लिए दूध और चावल और चीनी शक्कर सब कुछ पास वाली स्लेब पर लाकर रख दिया। फिर कमला ने पूछा, क्या बनाओगी रेनू? रेनू ने कहा, मम्मी जी दोनों चीजें ही बना देते हैं। और फिर कमला रेनू के हाथ में ड्राई फ्रूट का डब्बा देकर बोली, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। और फिर कमला मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। रेनू ने सारे सामान को अच्छे से देखा और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रेनू ने एक चूल्हे पर पहले खीर चढ़ा दी और फिर हलवा बनाने की तैयारी करने लगी। और फिर हलवा और खीर तैयार होने के बाद में डाइनिंग टेबल पर लगा दी। रवि बाहर आया तो कहा, वाह आज तो मेरी पसंद का हलवा बना है। ओहो, खीर भी बनी है साथ में, आज तो मजे ही हो गए। इतने में ही रवि की माँ कमला आ गई डाइनिंग टेबल पर और कहा, बेटा रुको जरा, थोड़ा मेरे बाल गोपाल को भोग तो लगा दूं। और भोग लगाने के बाद में सबने हलवा और खीर खाई। सबने बहुत तारीफ की। रवि कहने लगा, माँ अब तुम्हें रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, अब बहू जो आ गई है आपकी। कमला ने कहा, क्यों बहू आ गई है तो क्या मैं बेड पर सोती रहूं जिससे मैं ही बीमार पड़ जाऊं? तू मेरा बेटा है क्या दुश्मन? सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। सब अच्छा ही चल रहा था कि काफी दिन बीत जाने के बाद एक बार सासू माँ कमला की बहन सरला का आना हुआ। कमला की बहन सरला बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। सरला अपनी बहू से अलग रहती थी। कुछ दिन रहने के लिए वह अपनी बहन कमला के घर आई। सरला ने देखा सास बहू तो बड़े प्यार से रहते हैं, पर जब कमला घर के काम करती, अपनी बहू की थोड़ी मदद करती, तब सरला अपनी बहन कमला को भड़काने लगती और बात बात पर कहती, तू क्यों घर का काम करती है? तेरी बहू आ गई है तो, वरना देखना आगे जाकर पछताएगी। मेरी बात याद करके बोलेगी, सरला सही कहती थी। पर कमला कहती, तो क्या हुआ, सारे दिन मैं क्या करूं? मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है इस बहाने और थोड़ी बहू की भी मदद हो जाती है, उसे भी थोड़ा आराम मिल जाता है। पर सरला तो मानती ही नहीं, पीछे ही पड़ गई। कमला के सारे दिन कोई ऐसी गलत ही बातें बोलता रहे तो कुछ तो दिमाग में उसके बैठेगा ही। सरला तो चली गई अपने घर, लेकिन कमला के मन में सरला की कुछ बातें घर कर गई। कमला के सारे दिन कोई ऐसी गलत बातें ही बोलता रहे तो कुछ तो दिमाग में उसके बैठेगा ही। सरला तो चली गई अपने घर, लेकिन कमला के मन में सरला की कुछ बातें घर कर गई। कमला बहू की मदद तो करवा देती, लेकिन थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती। उसके दिमाग में ख्याल आया
क्या पता सरला सही कहती हो। और अगले दिन कमला बेड से उठी ही नहीं। सुबह रेनू आई, पहले चाय नाश्ता और बार बार मम्मी जी का हालचाल जानने के लिए उनके कमरे में आती जाती रही, और फिर खाना और उनको जबरदस्ती नहलाया और उनके कपड़े धोकर सुखाए, और फिर शाम को फिर मम्मी जी की पसंद का खाना बनाया और दिन भर बस सासू माँ के पास ही रही। अब कमला के मन से सरला की सारी बातें दूर हो गई। और फिर अगले दिन कमला फिर से नई फुर्ती और ऊर्जा से सुबह उठी और रेनू को सारी बातें बता दी कि मेरी परेशानी की वजह यह थी, लेकिन रेनू तू तो मेरी बहू नहीं बेटी है। और रेनू को गले से लगा लिया। दोनों सास बहू फिर से माँ बेटी की तरह रहने लगे। अक्सर दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी ही ऐसा होता है जो खुद दुखी होता है तो दूसरों की सुखी उससे सहन नहीं होती और वो गलत सीख दे बैठता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।